हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी साथियों। एपी और जीपी की बहुत ही शानदार सी क्लास जो आपके एग्जाम के लिए है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बहुत ही कम समय में मैं ये पूरी वीडियो आपके लिए लेकर आ चुका हूं जिसमें मैं आपको पूरे का पूरा एपी और जीपी कवर कराऊंगा। इसमें 10 क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि शायद यही 10 क्वेश्चन में से आपको मिल जाएगा सवाल आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपके लिए पूरे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इस कंटेंट को रेडी किया है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। देख लीजिए आप, बेहतर तरीके से पूरा एक एक फॉर्मूला, एक एक चीज बेहतरीन तरीके से मैंने लिखा है। ये पूरा जीपी के बारे में है। पीडीएफ कहां से मिलेगी? मोहित सर एग्जाम को टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, आपको @ लगाने की जरूरत नहीं है, ऊपर सर्च करना बिना स्पेस दिए। सबसे पहला सवाल देखिए बेटा, किस तरह का सवाल आता है। यहां पे अगर मैं बात करूं कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, सबसे पहला सवाल, आप इस सवाल का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, ये जो सवाल है हमारा, ये कैसे कैसे कह रहा है। इसमें 26, 20, 14, 8 और इसी तरीके से ये चलती रहेगी सीरीज। इसका 21वां पद ज्ञात करने को आपसे कहा जाए तो देखिए, किसी भी समांतर श्रेणी का सबसे पहले तो आपको चाहिए होता है पहला पद। तो इस समांतर श्रेणी का सबसे पहला पद क्या है? आप कहेंगे सर 26 है। फिर हमें चाहिए होता है डिफरेंस। तो मेरे भाई डिफरेंस क्या होता है? अगले पद में से पहले वाला पद घटा दो, मतलब पिछले वाला पद घटा दो। तो 20 में से 26 घटा देंगे, आपका आ जाएगा मेरे भाई -6। और अगर हमें किसी भी श्रेणी का nवां पद निकालना है तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से लिखा हुआ है कि nवां पद निकलेगा इस वाले फॉर्मूले से। अब ये फॉर्मूला जिसको याद है ठीक है, नहीं तो आप यहां पे देख लीजिए। Tn बराबर a प्लस में n-1 गुणा में t। तो इस फॉर्मूले से काम अपना हो जाएगा। अब बता दीजिए, अगर हमसे 21वां पद कह रहा है तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे सर a प्लस में 20d, क्योंकि 21 में से एक जाएगा 20d। तो यहां पे आ जाएगा a का मतलब है 26 और 21 में से एक जाएगा, क्योंकि हमें 21 पदों का योग निकालना है। तो 21 में से एक जाएगा 20 और डिफरेंस कितना आएगा? -6। तो ये हो गया 26 माइनस में 120। तो 20 घटा देते तो 100, अब 6 और घटा दो तो -94। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर। आगे देखिए, सवाल नंबर 2 देखिए। ये सवाल आपके एग्जाम में भी आपने इस तरह का सवाल देखने को मिला होगा, ठीक है। इस सवाल का देखिए आंसर कितना होगा। 14, 10, 6, 2 का 14वां पद निकालना है। तो अभी मैंने कहा nवां पद निकालना है, जैसे इसमें 14वां पद निकालना है तो इसका मतलब हुआ a प्लस में 13d। a की वैल्यू सीधे रख सकते हैं। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। और डिफरेंस कितने का हो जाएगा? तो 10 में से 14 गया 4, यानी कि -4 आ गया। तो 14 और -52 यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा बताइए? तो आप घटा सकते हैं -38। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? -38। अब थोड़ा सा आपने डायरेक्ट कर लिया इस सवाल को, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अब ये सवाल आप देखेंगे आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन बना था यही। ये क्या कह रहा है कि 15, 20, 25 से लेकर 135 के बीच पदों की संख्या बताओ, कितने पद आएंगे, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका बच्चा क्या है कि आपको निकालना है इनके बीच पदों की संख्या। इसका मतलब यह हुआ कि हमें पहला पद नहीं चाहिए और हमें आखिरी पद नहीं चाहिए। अब जो बाकी पद बचे हैं उन पदों के बारे में यह जानना चाहता है। अब इसे कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास जो तरीका है वो तरीका क्या है? आखिरी संख्या, पहली संख्या, हर पद में अंतर और -1। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। वहीं पे याद रखिएगा, अगर आपके लिए ये सवाल होता कुल पदों की संख्या, क्या होता बेटा? कुल पदों की संख्या। अगर मैं आपसे पूछूं कुल पदों की संख्या क्या होगी, तो यही सवाल फिर आपका कैसे हो जाता? तो अगर यहां बीच में आ जाए कुल पदों की संख्या तो यहां प्लस कर लेना, माइनस की जगह पे +1 हो जाएगा। और अगर आ जाए के बीच पदों की संख्या तो आपका इसी फॉर्मूले में माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब बताइए,
यहां पे सबसे आखिरी पद है अपना 135, सबसे पहला पद है अपना 15, और हर पद में अंतर कितने का है आप कहेंगे सब देखो 20 में से 15 गया 5, तो अगले पद में से पिछला पद 5 और माइनस में 1, तो ये कितना आएगा मेरे भाई, आप कहेंगे सर 120, 120 को 5 से भाग देंगे तो 24, और 24 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 23। तो क्या मेरे सवाल का आंसर 23 आ रहा है? जी सर, 23 मेरे सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आइए, ये तो हो गया फॉर्मूले वाली बात। अब मैं फॉर्मूले से हटकर एक ऐसा GWT आपको देता हूं जो आप किसी भी सवाल पे लगा सकते हैं, उसके लिए हमें फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये GWT क्या है, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे को। क्योंकि देखो ये तो फॉर्मूला है, याद है तो काम होगा, लेकिन ये आपके लिए नया है और इसके लिए क्या काम करेंगे, आइए GWT की बात करते हैं। बेटा अगर हमसे कहा जाए कि किसी भी समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या निकालो, रिपीट कर रहा हूं, कुल पदों की संख्या निकालो, तो बेटा हम क्या करते हैं, आखिरी पद में से इससे पहले जो पद आया होगा, जो कि 5 के अंतर पे आ रहे हैं, तो पहला पद क्या आया होगा 10, तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, इससे पिछले वाला पद घटा देंगे, तो क्या होगा 135 में से हमने कितना घटा दिया 10, और बस इसे किससे भाग देना है, जो हमारा डिफरेंस है, हर पदों में जो अंतर है उससे भाग दे दीजिए। तो ये कितना बनेगा भाई 125, और 125 को 5 से भाग देंगे तो कितना बना आपका, 125 को 5 से भाग देंगे 25 बना। तो ये कौन से सवाल का जवाब हुआ, ये हमारा हुआ कुल पदों की संख्या। समझ आई बात? लेकिन हमारा सवाल क्या था, के बीच पदों की संख्या। अब आप कहोगे क्या सर इसके लिए हम क्या करें, तो एक तरीका तो यह है कि बेटा इसमें से 2 पद कम कर दो। क्या कर दो, 2 पद कम, पहला और आखिरी, तो 25 में से 2 गया 23, समझे। दूसरा इसका क्या तरीका है, मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं। देखो कुल पदों के लिए आपने क्या किया, इसमें से इससे पिछले वाले पद को हटाया, लेकिन अगर के बीच पदों की संख्या पूछेगा तो इससे अगला पद हटा देना। मतलब क्या करेंगे, 135 में से 120 हटा देना। ठीक है मेरे भाई, 135 में से कितना हटा देंगे, ये 20 हटा देंगे, मतलब अगले वाला पद हटा देंगे, पहले पद से अगला वाला पद, और डिवाइड कर देंगे मेरे भाई किससे, वही जो डिफरेंस है। तो कितना आया भाई 115 आया सर, 115 को 5 से भाग देंगे कितना आया 23। तो मजा आ गया। चलिए अगला सवाल इसी तरीके से मुझे निकाल के बताओ, इसी ट्रिक के साथ करते हैं। मेरे भाई सबसे आखिरी पद 87 है और इससे अगला पद क्या है 12 है, तो मेरे भाई 87 में से आप 12 घटा देंगे 75 आ गया, और हर एक पद में डिफरेंस कितने का है 3 का है, तो 75 को 3 से भाग दोगे कितना आएगा 25। क्या इस सवाल का आंसर 25 होगा? मजा आ रहा है मेरे भाई। कुल पदों की संख्या बता सकते हो, तो कुल पदों की संख्या के लिए क्या करते हैं, इससे पिछला पद घटा देंगे, मतलब 9 से पहला पद क्या आया होगा 6 आया होगा, क्योंकि हर पद में 3 का अंतर है, तो इसमें से इसको घटाते तो कितना आ जाता 81 आ जाता, और 81 को 3 से भाग देते तो कितना आ जाता 27 आ जाता। तो बताओ कुल पदों की संख्या क्या हो जाती 27, और के बीच पदों की संख्या इससे 2 कम कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मेथड हमारे पास GWT आ गया। तो ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत है बेटा। आगे चलते हैं, अब हमारा ये सवाल आ गया, अब इस सवाल का आंसर बताइए जरा क्या होगा। बेटा थोड़ा सा कम समय में इसको वीडियो को बना रहा हूं, तो हो सकता है कि कोई पॉइंट या कोई वैल्यू रखते समय में गलती हो जाए, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन तरीके मेरे कभी आपको गलत नहीं मिलेंगे, मेरे तरीका 100% सही रहेगा। ये सवाल देखिए बेटा, -9, -6, -3 के कितने पद लिए जाए कि सभी पदों का योग 45 हो जाए। अब ये दूसरे टाइप का सवाल इसमें बन जाता है, और पदों का योग कैसे निकालते हो, n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू में d कर सकते हैं। अब बताइए मेरे भाई सबसे पहला पद कितना है सर, -9 है, और डिफरेंस क्या है हर पद में, -6 में से -9 घटा दो, इसमें से इसको घटाएंगे तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा +9 और -6, यानी कि 3 हो जाएगा।
और योग दिया है बेटा 45, तो n/2 2a यानी कि -18 प्लस में अब n-1, n की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, और डिफरेंस कितना आ गया 3 आ गया। 45 दूनी 90, 90 बराबर में n, और ये हो जाएगा -3 और -18 यानी कि -21 और प्लस में 3n। अब सीधे ऑप्शन में जा सकते हैं या फिर द्विघात समीकरण को सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे करना चाहोगे, चलो ऑप्शन उठा के रख लेते हैं। तो 8 × 24, 3 3 8 24 नहीं बनेगा, 11 × 33 मतलब के 12 और 12 गुना में 11 132 नहीं बनेगा, 9 × 27 6 6 9 54 नहीं बनेगा, 10 10 × 30 9 9 2 90 बन गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई 10। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 10 हो जाएगा। अगला सवाल आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। देखिएगा बेटा ये क्या कह रहा है, सवाल है यदि किसी एपी के 7वें और 13वें पद क्रम से इतना है तो इसका 18वां पद क्या होगा। देखो 7वां पद पूछा, 7वां पद दिया है, पूछा नहीं है, a प्लस में 6d। मैं आपसे कहता हूं 13वां पद, तो 13वें पद का मतलब a प्लस में 13 में से गया 12d, इनकी वैल्यू दी गई है और हमसे पूछ रहा है बेटा 18वां पद। 18वें पद का मतलब क्या होगा a प्लस में 17d। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू चाहिए होगी और d की वैल्यू चाहिए होगी। तो बेटा यहां पे क्या क्या दिया गया है, आपको 34 दिया है और 64। अगर मैं दोनों इक्वेशन का अंतर करता हूं तो बेटा 6d किसके बराबर में आ जाएगा, आप कहोगे सर 30 के बराबर। तो यहां से d की वैल्यू आ गई 5, और d की वैल्यू अगर 5 इसमें रखोगे तो 5 × 6 = 30, 34 में से 30 गया, a की वैल्यू आ जाएगी 4। अब उठा के इसमें रख दो 4, 17 गुना में 5 85 और 4 89, 89 मेरे सवाल का क्या हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समांतर श्रेणी का 27वां और 44वां पद इस तरीके से है तो 30 पदों का योग निकालना है। तो आइए सवाल को करते हैं। 27वें का मतलब हो गया a प्लस में 26d, और 44वें का मतलब हो गया मेरे भाई a प्लस में 43d। अब यहां पे जो दिया गया है वो 444 दिया गया है और 512 दिया गया है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 17d, और 17d बराबर 12 में से 4 गया 8 और 50 में से 44 6, तो d की वैल्यू आ गई 17 चौके 68। 4 यहां पे रखेंगे, 26 चौका 104, 404 में से 104 गया यानी कि 340, a की वैल्यू आ गई 340 रख लेंगे। अब मेरे भाई 30 पदों का योग निकालना है और फॉर्मूला हमारे पास वही है 2a प्लस में n-1 इंटू में d। उठा के रख दीजिए s 30 पदों का योग, तो 30 को 2 से भाग में डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि समय कम रहेगा हमारे पास अभी। तो 30 को 2 से भाग दिया 15, 340 का दुगना 680, और 30 है तो 30 में से गए 29 चौका 116, 29 चौका 116। अब देख लीजिए ये हो गया 796, और 796 की गुना बेटा 15 से कर लेंगे, तो 15 × 6 = 90, 9 15 का नंबर 135 और 9 144, 144 14 15 7 105 और 14 119, क्या 11940 आंसर होगा। एक बार क्रॉस चेक आप कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा समय के यहां से मतलब आप देख सकते हैं कि हमें 10 से 15 मिनट में पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है। अब आगे आ जाते हैं, एपी के पहले 16 पदों का योग जिसका पहला और तीसरा पद इतना है। बेटा आपको पहला पद ही पता चल गया, तीसरे पद का मतलब होता है a प्लस में 2d, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 15, जिसमें a की वैल्यू 5 है तो 5 इधर जाएगा बचेगा 10, तो 2d बराबर में कितना आ गया 10, तो d की वैल्यू आ गई 5। क्या बात है, दोनों की वैल्यू 5 है, कमा लीजिए। तो एपी के पहले 16 पदों का योग, तो 16 पद, 16 का आधा करोगे 8, 2a का मतलब 10, 16 में से एक गया 15, 15 5 75। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 85 का 8 गुना 8 पंजे 40, 4 8 अट्टी 64 और 4 68, 680। आंसर क्या होगा डी, आंसर क्या होगा डी। अगला सवाल देखो जरा, यहां पे गुणोत्तर श्रेणी के अब सवाल करते हैं।
देखो गुणोत्तर श्रेणी के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूले दिए हैं, Tn बराबर ए आर की पावर n-1, और योग की बात करेगा तो ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, और अगर 1 की वैल्यू r से बड़ी है तो Sn बराबर ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। देखते हैं ये सवाल क्या है। तो गुणोत्तर श्रेणी आपको इस तरीके से दी है, जिसका पहला पद आपको पता है 6 है, और इस गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद भी पता है 39,366 दिया गया है। तो इसके लिए हमारा क्या पूछा गया है, कितने पद है। इसके लिए बेटा ऐसे निकालते, Tn बराबर ए आर की पावर n-1, अंतिम पद तुम्हें पता है 39,366, पहला पद कितना है बेटा 6 है, और आर की वैल्यू कैसे निकालती है, जैसे हम लोग एपी में निकालते हैं अंतर से, और जीपी में कैसे निकालते हैं, डिवाइड से। अगले पद को पहले पद से भाग तो आर की वैल्यू 3, और 3 के ऊपर n-1। बेटा 6 से काट दो, 6 6 के 36, 3 6 पंजे 30, 3 6 6 के 36, 6561 की पावर n-। अब ये बात पक्की श्योर है कि ये जो नंबर दिया गया ना बेटा, ये 3 की पावर होगा, लेकिन 3 की पावर कितना होगा, आइए इसकी एक शानदार ट्रिक समझते हैं। 3 3 तिये 9, तिये 27, तिये 81, 81 को आप 80 लिख दो क्योंकि गुणा करना आसान होगा। 80 तिया 240, 240 का 720, अब 720 को 700 लिख दो क्योंकि आसान होगा 3 की गुणा करना। ये हो गया 2100, 2100 का 3 गुना 6300, और ये सीरीज भी 6000 वाली है बेटा। कौन सी सीरीज है, 6000 वाली। बस अब रुक जाओ क्योंकि हमें 6000 वाली सीरीज पे जाके रुक जाना है। 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 पावर 6 पावर 7 पावर 8 पावर, तो इसका मतलब है कि ये है 3 की पावर 8 और ये है 3 की पावर n-1। बेस बराबर पावर भी बराबर होगी, तो इसका मतलब है n की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, 9। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 9 बिल्कुल सही जवाब है। आखिरी सवाल है बेटा आज का, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 12 है और सार्वनुपात 4 है तो इसके 4 पदों का योग कैसे निकालोगे। तो मेरे भाई समझ लीजिए, यदि पहला पद 12 है और सार्वनुपात 4 है तो योग निकालने का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1 अपोन में r-1, जब r की वैल्यू क्या हो 1 से बड़ी। तो देखो r की वैल्यू 1 से तो बड़ी है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब बताइए हमें कितने पदों का योग निकालना है, 4 पदों का। a की वैल्यू है 12, 4 की पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 ही पद है, माइनस में 1 बटे में 4 में से 1 गया 3 और 3 से काट देंगे 4, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 में से 1 गया 255, 4 पंजे 20, 2 25 चौका 100 और 2 102, 1020 इस सवाल का सही जवाब है। तो इस वीडियो को आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी बिंदु पे किसी भी पॉइंट पे कहीं भी आपको थोड़ा भी डाउट है मेरे भाई, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट और सवाल के साथ मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है यहाँ पे, हालांकि इसका आंसर आपको पता ही है। तो मेरे दोस्तों ये पूरे के पूरे फॉर्मूले और ये पूरे के पूरे आपको जो कहां से पीडीएफ मिलेगी, मोहित सर एग्जामपुर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल है 18 अगस्त, दिन है रविवार। ये वीडियो जब भी आप देख रहे हो उस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आपका कोई भी एग्जाम आ रहा है तो कल सुबह 8 बजे से लेकर मैं लेकर आ रहा हूं आपको पूर्ण मैथ की एक संपूर्ण मैथ की एक मैराथन क्लास। चाहे आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, उस वीडियो को जरूर देख लेना। तारीख याद रखना 18 अगस्त 2024, दिन है रविवार, सुबह 8 बजे से संपूर्ण मैथ का पूरा रिवीजन एक ही क्लास में। एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लेना, मजा आ जाएगा, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मिलते अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर देना अगर आपको कुछ बेहतर इसमें सीखने को मिला हो। ठीक है, मिलते अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।